फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में गला काट प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन के बीच में दो मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो सिने कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो भी प्रोफेशनल। उनके बीच में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है इधर बीच कि उसमें से एक पिलर यानी एक स्तंभ को अपने एक नए मॉडल के कैमरे को लॉन्च करने की तारीख को प्रीपोन करना पड़ा। यानी जो कैमरा 2020 में लॉन्च होने वाली थी उसे 2019 के मिड में लॉन्च करना पड़ रहा है। आखिर वो कौन सा कैमरा है और क्या प्रतिस्पर्धा थी उन दोनों के बीच में और क्यों ऐसा हुआ, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। इधर कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि जो फिल्म मेकिंग की रफ्तार थी वो बढ़ गई दो वजह से। एक तो सिनेमा यानी थिएटर के लिए जो बनने वाली मूवीज़ थी उनकी भी तादाद कुछ बढ़ा ही, और दूसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ढेर सारे आ गए और वो भी अच्छे क्वालिटी के कंटेंट मांगने लगे, तो उनके लिए भी अच्छी फिल्में बनाना ज़रूरी हो गया। और ढेर सारे ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोडक्शन हाउस, ऐसे स्टूडियोज़ आ गए जो नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में बनाने लगी, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। और उनकी मेन जो रिक्वायरमेंट थी, हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, उनकी मेन रिक्वायरमेंट थी 4K कैमरा होना मस्ट है। सिने कैमरा मैन्युफैक्चरर्स में दो ही प्लेयर लीड कर रहे थे मेनली एशियन फिल्म मेकिंग फील्ड में, वो है रेड और एरी। और रेड और एरी में भी एरी बाजी मार रहा था क्योंकि उसके कैमरे का जो लुमिनेंस एंड कुर्मिनेंस का जो अनुपात है, उनके जो टोन है, वो रेड से बेटर लोगों को लग रहा था। और देखा देखी भी एक चीज़ होती है, हॉलीवुड की मैक्सिमम पिक्चरें चूँकि एरी से शूट होती थी, तो वो देखा देखी जो बॉलीवुड के भी फिल्म मेकर्स हैं वो एरी पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ, ध्यान तब गया रेड पर जब कई प्लेटफॉर्म ने बोला कि मिनिमम 4K की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उस समय क्या हुआ, जो एरी का एलेक्सा A60 आया वहाँ तक भी 4K नहीं पहुँचा था, और A60 इधर 2015 में ही लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि एरी अभी हर एक कैमरे को जब भी लॉन्च करता है वो मिनिमम 5 इयर्स का अपना टाइम पीरियड लेके चलता है कि 5 साल ये कैमरा जरूर चलेगी। लेकिन 2017-18 में ही ऐसा होने लगा कि रेड के कैमरे 4K होने की वजह से, 6K होने की वजह से ज़्यादा चलने लगे। और रेड ने फिर दूसरा एक तुरुप का इक्का फेंक दिया। उसने क्या किया कि लगातार 4-5 मॉडल नए नए 8K तक के उन्होंने बिछा दिए लोगों के सामने, और ढेर सारे इस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स के लिए जो फिल्में बनने लगी और जो इस तरह के एग्जीबिशंस हुआ करते थे, उसमें रेड ने अपने सारे कैमरे का इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन किया कि लोग उसके लिए कुछ आशान्वित होने लगे। उनको लगने लगा कि हाँ, कुछ ऐसा कैमरा आ रहा है जो हमारे फ्यूचर फिल्म मेकिंग के लिए ज़रूरी है। और जब रेड ने हीलियम 8K लॉन्च किया तो पूरे मार्केट में खलबली सी मच गई। मेरे जानने में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही तकरीबन 100 से ज़्यादा हीलियम कैमरा सिर्फ मुंबई में बुक हुए। तो इससे एरी को बड़ा झटका लगा। एरी अभी अपना 2018 में ही LF लॉन्च कर लिया था, यानी लार्ज फॉर्मेट 4.5K का कैमरा, बड़ा कैमरा लॉन्च किया था, और वो अभी चल ही रहा था, उसकी डिमांड भी अच्छी आने लगी थी। तब तक से रेड ने इतने सारे कैमरे, वो रेड का जो ड्रैगन ड्रैगन एक्स भी लाया कम कीमत पर, हीलियम तो आ ही गया था, मॉन्स्ट्रो भी ला दिया, और बहुत सारे एपिक का भी वाइड वर्जन, बहुत सारे वर्जन उसने एक के बाद एक लॉन्च कर दिया, जिसमें हीलियम आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत उसमें प्रॉस्पेक्ट देखा जा रहा है कि वो कैमरा ज़्यादा सफल हो सकता है। तो जो कैमरा एरी सोचा था कि हम 2020 में लॉन्च करेंगे, और वो कैमरा कौन था? वो कैमरा था, देखिए याद करिए कि एरी ने एरी एलेक्सा मिनी नाम से एक कैमरा लॉन्च किया जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लोकप्रिय होने का मेन वजह क्या था कि उसका साइज़ बहुत छोटा था और उसकी इमेज क्वालिटी सेम थी जो एरी का बड़ा कैमरा होता था। तो वो छोटा कैमरा होने की वजह से आप हर जगह उसको ले जा सकते हैं, उसको हैंड हेल्ड कर सकते हैं, आप उसको ड्रोन में लगा सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी मूवमेंट वाले शॉट में, किसी छोटे से छोटे जगह पर भी उसको आप माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उतना ही अच्छा इमेज क्वालिटी पा सकते हैं जैसा एरी का क्वालिटी होता है। लेकिन वो भी कैमरा 4K नहीं था, यानी एरी एलेक्सा मिनी 4K कैमरा नहीं था, और उस मिनी की डिमांड होने लगी। लेकिन मिनी कटने लगा, कहाँ पर कटने लगा? जहाँ पर भी 4K की डिमांड होने लगी कि यहाँ 4K कैमरा मिनिमम होना चाहिए, वहाँ पर वो उसके जगह पर रेड जाने लगा। यानी एरी से जो लोग शूट करते हैं वो लोग भी जब स्मॉल कैमरे की बारी आती थी, यानी छोटे मिनी कैमरे की बारी आती थी, तो एरी एलेक्सा मिनी की बजाय रेड को ले लेते थे, और रेड की क्वालिटी अगर उन्हें पसंद आ जाती थी तो वो फिर रेड से कंटिन्यू कर जाते थे। तो इसके वजह से काफ़ी बड़ा मार्केट खाली हो गया एरी के लिए।
अब एरी को 2020 में एरी एलेक्सा मिनी एलएफ लॉन्च करना था, यानी लार्ज फॉर्मेट में 4.5K का जो बड़ा वाला पहले से लॉन्च है उसी का मिनी वर्जन उसको लॉन्च करना था 2020 में। लेकिन लोगों ने जब कहा कि भाई अगर आप 2020 तक जा रहे हैं तब तक से तो रेड और भी कुछ कैमरे ला सकते हैं, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, फिर आपको 6K पर जाना पड़ेगा, तो अभी इसको लॉन्च करिए। और उनकी जो टीम मेंबर्स ने यह तय किया कि इसको मिड ऑफ जो इस साल 2019 के मिड में करीब मई या जून में लॉन्च किया जा रहा है। उसके कैमरे प्रोटोटाइप कैमरे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये कैमरा लॉन्च होने का जैसे ही खबर मिला लोगों को, तो सारे लोगों ने अपना कैमरा बाइंग जो आगे करने वाले थे 1 महीने 2 महीने के अंदर, जो रेड खरीदने वाले थे या एरी का मिनी लेने वाले थे, वो सब रुक गए। इस समय पूरा का पूरा कैमरा मार्केट जो है रुका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है जो एरी एलेक्सा मिनी एलएफ आने वाला है उस कैमरे के इंतज़ार में है, क्योंकि वो कैमरा जैसे ही आ जाएगा मार्केट फिर से तेज़ी से पलटेगा एरी की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कैमरा यानी एरी एलेक्सा मिनी एलएफ में क्या खास बात है। सबसे पहले तो इसका जो टैगलाइन है वो बहुत ही कैची है, वो है लार्ज फॉर्मेट लिटिल कैमरा। वाकई में इसका फॉर्मेट लार्ज है, यानी जो एलएफ कैमरा है एरी का, इससे पहले 2018 में लॉन्च हुआ, काफ़ी सक्सेस कैमरा है, उसके बराबर की इमेज क्वालिटी है और काफ़ी छोटे बॉडी में, जो सेम बॉडी का क्वालिटी है जो आपका पहले एरी एलेक्सा मिनी का था, उसी तरह के क्वालिटी में इसने लाया और जो इमेज की क्वालिटी है वो एलएफ का कर दिया, यानी 4.5K, यानी इमेज सेंसर जो है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 4.5K का रेजोल्यूशन है। और इसमें हाई स्पीड की भी फैसिलिटी दिया हुआ है जो आप एरी एलेक्सा में नॉर्मली आप पाते हैं। इसमें दूसरा चीज़ है कि इसका जो नॉइज़ है वो बहुत ही कम है और सुपर सेंसिटिव है, यानी लो लाइट में भी इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छा काम करता है। यानी अगर जहाँ पर आपने नेचुरल लाइटिंग पर भी शूट करना है और डार्क लाइटिंग यानी नाइट में भी आप शूट कर रहे हैं तो काफ़ी कम लाइट में आपको जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम मिलेगी। अधिकतर रेड में जो मेन दिक्कत होती थी उसमें नॉइज़ काफ़ी आता था रेड में, और आज भी रेड की क्वालिटी में एक ही खास चीज़ रह गई है जो उसकी हम बैड इमेज कह सकते हैं, वो है नॉइज़ की। तो कुछ नॉइज़ रहता है, उसके लिए लाइट आपको ज़्यादा देना पड़ता है या फिर DI में जाकर के डीनॉइजिंग करना पड़ता है, आपको नॉइज़ को हटाना पड़ता है। लेकिन एरी में ये नॉइज़ बहुत ही कम है, वो भी ये एलएफ में नॉइज़ को कम किया गया है। नेक्स्ट है हाई डायनेमिक रेंज। देखिए एरी हमेशा से डायनेमिक रेंज के लिए फेमस माना गया है कि इसकी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा होता है, और एलएफ होने पर जितना ज़्यादा लार्ज फॉर्मेट होता है उतना डायनेमिक रेंज को बढ़ाना भी ज़रूरी होता है कि आपकी डायनेमिक रेंज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको स्पष्ट पिक्चर मिलेगी। तो इसमें डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है इसका जो परफेक्ट कलर ग्रेडिंग एंड VFX। इसके जो कलर ग्रेडिंग का है, इसका ये जो एरी रॉ बनाता है तो ये काफ़ी अच्छा बनाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं कि जब आप DI करने जाएंगे तो आपकी DI की क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा और आपका मनचाहा होगा, यानी जैसा DI चाहते हैं, जिस तरह का कलर टोन चाहते हैं, वैसे पहले भी होता था लेकिन इसमें आपको रेंज DI करने का रेंज और ज़्यादा मिलेगा। VFX करने में सुविधा होगी क्योंकि 4.5K का है तो और लाना है आपको लास्ट में 2K पर, तो आपको VFX का रेंज भी अच्छा मिलेगा एरी के हिसाब से। रेड पर ये पहले से ही होता आया है, लेकिन एरी पर जब आपको VFX का रेंज अच्छा मिलेगा और इसमें नॉइज़ चूँकि कम है तो इसलिए VFX भी काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं माउंट की, तो इसमें PL माउंट के साथ साथ LPL भी है, यानी लार्ज प्राइम लेंस लगाने के लिए भी माउंट दिए हुए हैं। उस पर आप सुप्रीम लेंस भी लगा सकते हैं, यानी बड़े से बड़े लेंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जो लेटेस्ट लेंस है एरी के वो लेंस भी आप आराम से बिना अलग से माउंट लगाए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको माउंट ऑलरेडी मिलता है, तो ये भी एक आपको अच्छा फैसिलिटी है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपको इसमें लेंस डाटा सिस्टम दिया हुआ है, वो भी LDS2 दिया है। तो LDS2 से क्या है कि लेंस का सारे डाटा आपको मिलेंगे। DI करते समय आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, यानी जब आप पोस्ट प्रोडक्शन पर जाएंगे तो उस समय आपको डाटा मिलेगा। शूटिंग करते समय भी डाटा पूरा डिटेल में डाटा आपको दिखाई देगा, जो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी को, पिक्चर की क्वालिटी को एनहांस करेगा। इसमें एरी रॉ एंड प्रोरेस फॉर्मेट दोनों ही इसमें आते हैं, तो यानी आपको एरी रॉ में अगर शूट कर रहे हैं तो 4.5K पर एरी रॉ पर भी शूट कर सकते हैं, और एरी रॉ के साथ साथ आप प्रोरेस फॉर्मेट पर भी आप साथ में शूट कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना है और आप चाहते हैं सीधे प्रोरेस में करके आप नॉर्मल कलर करेक्शन के जरिए आप लाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी सुविधा आपको दिया है इसमें। ओपन गेट पर जब आप जाते हैं तो 4.5K का आपको ओपन गेट मिलता है दोनों ही पोजीशन में, आप चाहे एरी रॉ में जाइए या प्रोरेस में जाइए, दोनों ही क्षेत्र में आपको ओपन गेट
4.5K का मिलता है। इसका जो वेट है ये तकरीबन 2.6 किलोग्राम का है, ये काफ़ी कम वेट है और इस वेट को लेकर के इजीली आप हैंडहेल्ड या किसी भी जगह पर भी माउंट करके आप शूटिंग कर सकते हैं। इसमें मीडिया 1 TB का SSD ड्राइव आप लगा सकते हैं, तो जो कि आपको काफ़ी देर तक का फुटेज इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं 1 TB होने की वजह से। और इसमें एक चीज़ खास बात है कि ये 8 GB पर सेकेंड का डाटा रेट भी दे सकता है, यानी तक का रेट। आपको ज़रूरी नहीं है कि इतना 8 GB पर सेकेंड का डाटा रेट ज़रूरत पड़े अभी, लेकिन ये फ्यूचर कैमरा माना गया है कि अगर फ्यूचर में भी इसमें आपको कुछ हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, इसको अपग्रेड करना पड़ा, तो 8 GB पर सेकेंड तक का डाटा ट्रांसफ़र रेट आपको मिल सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आपको मिल सकता है। और इसमें ऑल काइंड्स ऑफ लेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं, आप लार्ज प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं, सिग्नेचर प्राइम लेंस यूज़ कर सकते हैं, हर तरह का लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट कैमरा बना के दिया है ये Arri Alexa Mini LF ने, जो कि आने वाले 5 साल तक तो डेफिनेटली ये कैमरा आपके लिए प्रिय बना रहेगा। और यही कारण है कि लोग इस कैमरे के प्रति इतने दीवाने हैं और अपने फ्यूचर के कैमरा खरीदने की प्रक्रिया को थोड़े दिन के लिए यानी 2-3 महीने के लिए रोक दिए हैं, ताकि अगर ये मिनी LF आता है तो डेफिनेटली ये तहलका मचाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रेंटल आएगा, बॉडी का रेंट करीब 40 से 45 हज़ार रुपये पर डे का आना चाहिए, मिनिमम इतना आना चाहिए। और इसकी कीमत 60-65 लाख के आसपास में इसकी बॉडी की कीमत होनी चाहिए, जो कि एरी के लिए एक अच्छा रेट माना जाएगा। और 1 साल के अंदर आप अगर इस कैमरे में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका पैसा आपको रिटर्न हो सकता है। तो मुझे लगता है कि Arri Alexa Mini LF के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपके पास कुछ और जानकारी है तो मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। By knowing the process of commercial digital filmmaking, you can make more money. That's right, but how? देखिए, बेसिक चीज़ें तो इधर उधर के इंस्टीट्यूट और इंटरनेट से मिल ही जाती है। तो क्या यही है डिजिटल फिल्म मेकिंग? हमें आजकल के ज़माने के हिसाब से एडवांस स्टोरी टेलिंग मेथड, VFX, infinite prospect of digital camera, advanced digital editing, color grading, 5.1 Dolby, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को। फिल्म बनाकर हमें डब्बे में तो रखना है नहीं, हमें इसके एक्सपोजर्स के मेथड्स जानने होंगे। प्लस वी नीड टू नो समथिंग मोर अबाउट द सिनेमैटिक लॉज टू। और इतना सब सीखने के लिए नीदर वी हैव दैट मच ऑफ टाइम नो वी हैव सो मच ऑफ मनी। डोंट वरी, वी हैव द सोल्यूशन नाउ। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं समर के मुखर्जी द्वारा संचालित इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स, कभी भी और कहीं से भी। या फिर आप लॉग इन कीजिए डिजी फिल्मिंग या इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। याद रखिए, फिल्म मेकिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। Yeah.